सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। मेरा नाम धीरज कुमार और मैं ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ FSSAI ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ FSSAI ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅਰੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੂਸ ਬਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ FSSAI ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। FSSAI ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ FSSAI ਦੀ जानकारी साझी करांगे। चलो जी शुरू करिए। दोस्तों, जो ये FSSAI है, इनका मुख्य काम होता है जो भी कस्टमर होते हैं उनको जहरीले व खतरनाक खाद्य पदार्थों से बचाने का इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है इनका, यानी दोस्तों जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनकी पैकेजिंग तक के लिए क्या है कि FSSAI क्या है कि जो है मानक निर्धारित करती है, ताकि क्या है कि कस्टमर जो भी हैं उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं तो उनको क्या है कि इससे क्या है कि कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर आप खाद्य से संबंधित जो भी काम करते हैं, यानी दोस्तों किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है और FSSAI लाइसेंस होना भी आपके पास जरूरी होता है। वहीं दोस्तों अगर FSSAI की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण होता है इसका जो हिंदी में नाम होता है, और ये भारत की ही एजेंसी है। FSSAI क्या है कि मानव के उपभोग के लिए भोजन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल्स को उपलब्ध करवाने का काम करती है। इसके साथ साथ ये भी निर्धारित करती है, यानी तो सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन भी मिल रहा है या नहीं, यानी दोस्तों ये सब चेक करती है FSSAI। दोस्तों इसे साथ साथ बताना चाहूँगा कि FSSAI सिर्फ देश में ही नहीं खाद्य पदार्थ वस्तुओं की देखरेख करती, यानी कि दोस्तों जो बल्कि देश के बाहर भी जो इंपोर्ट हो रही हैं वस्तुएं उनकी भी देखरेख करता है FSSAI। ये क्या है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भोजन में प्रयोग किए जाने वाले जो भी रसायन यानी दोस्तों केमिकल्स हैं, फूड कलर्स हैं, फ्रेगनेंस है, उनका साइज है, उसकी क्या है कि ये जांच करती है। और इसके साथ साथ क्या है कि समय समय पर क्या है कि खुदरा और थोक जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी इनके द्वारा की जाती है। दोस्तों FSSAI एक्ट के तहत क्या है कि FSSAI रिटर्न फूड और रिटर्न फ्रॉम के लिए फूड डिपार्टमेंट के द्वारा ही निर्धारित है। वहीं दोस्तों इनके काम की बात करें दोस्तों इनके काफ़ी तरह के काम होते हैं। ये दोस्तों क्या है कि व्यक्तियों और उद्यमियों जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि उनको क्या है कि प्रशिक्षण यानी दोस्तों ट्रेनिंग के कार्यक्रम व्यवस्था करता है और खाद्य संबंधी व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं। लेबोरेटरी का प्रमाणीकरण और मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी है उनकी अधिसूचना की प्रक्रिया और FSSAI गाइडलाइंस को निर्धारित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों खाद्य व्यवसायों
द्वारा जो खाना बनाया जा रहा है उसकी जांच करना, सुनिश्चित करना कि उसके अंदर कोई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे क्या है कि मानव शरीर को नुकसान हो। तो दोस्तों ये सारी चेक करता है वो खाने योग्य है या नहीं। इसके साथ साथ क्या है कि देश के अंदर क्या है कि एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क निर्माण करता है जिसके अंदर क्या है कि कस्टमर जो होते हैं और इसके साथ साथ पंचायत जो होती है उनमें खाद्य सुरक्षा और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये भी इसके काम होते हैं। FSSAI का जो काम होता है वो ग्राहकों के ही हित के अंदर होता है। वहीं दोस्तों FSSAI लाइसेंस की बात करें दोस्तों, ये इस प्रकार कई प्रकार से होते हैं। स्टेट FSSAI लाइसेंस, इसके अलावा बेसिक FSSAI लाइसेंस, इसके अलावा सेंट्रल FSSAI लाइसेंस। वहीं दोस्तों स्टेट FSSAI लाइसेंस की अगर बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपका कारोबार 12 लाख से अधिक है लेकिन आपका कारोबार 20 करोड़ से कम है तो आप स्टेट लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। और जिसके पास क्या है कि विभिन्न राज्यों में शाखाएं होती हैं, यानी दोस्तों उनकी ब्रांचेज होती हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या है कि हर राज्य के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। बेसिक FSSAI लाइसेंस की अगर बात करें दोस्तों, इसमें क्या है कि वार्षिक जो आय है वो 0 रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है। तो इसके लिए क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि छोटे पैमाने के ऑपरेटर आते हैं, एक ही क्षेत्र में या शहर के अंदर काम कर रहे हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा सेंट्रल FSSAI लाइसेंस की अगर बात करें तो दोस्तों ये लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है जिनका व्यापार क्या है कि 20 करोड़ का होता है या फिर इससे ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि वो एक से ज्यादा राज्यों में उनकी ब्रांचेस होती हैं, तो दोस्तों वो क्या है कि सेंट्रल लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि FSSAI जो लाइसेंस होता है उसकी फी कितनी होती है, कितने पैसे उस पर खर्च आता है। तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर 4 स्टार होटल के लिए क्या है कि FSSAI लाइसेंस की जो फीस होती है वो 5,000 होती है। इसके अलावा दोस्तों जो भी भोजन सर्व करने वाली फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए क्या है कि FSSAI लाइसेंस की फीस 2,000 रुपये होगी। ये दोस्तों जो स्कूल कैंटीन, कॉलेज, ऑफिस, इंस्टीट्यूट या फिर केटरर्स होते हैं, बैंक्वेट हॉल होते हैं, खाने की व्यवस्था के साथ जो होते हैं तो उनके लिए क्या है कि 2,000 रुपये फीस होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मिलर होते हैं, जो कि 1 मीट्रिक टन दूध या फिर 501 से 1,000 LPD दूध का प्रोडक्शन करता है और 2.5 MP से 500 मैट्रिक टन दूध के लिए हर साल 3,000 रुपये FSSAI लाइसेंस की फीस का भुगतान उसको करना होता है। इसके साथ साथ क्या है कि मैन्युफैक्चरर और मिलर जो हर साल 501 से 2,500 मैट्रिक टन दूध ठोस पदार्थ और प्रोडक्शन करता है, तो दोस्तों 10,000 1 से लेकर 50,000 LPD दूध का या प्रतिदिन 1 मैट्रिक टन से ऊपर का प्रोडक्शन करने पर FSSAI लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये उसको देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फूड बिजनेस वेंडर होते हैं और अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए क्या है कि FSSAI लाइसेंस की कॉस्ट जो होती है वो 2,000 रुपये, जिससे क्या है कि क्लब, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस इनमें क्या है कि शामिल होते हैं और जिसके अंदर क्या है कि खाना को सर्व करते हैं। इसके अलावा जो रिन्यूअल के लिए FSSAI लाइसेंस का कॉस्ट जो है चयनित सालों के अंदर संख्या पर डिपेंड होता है। और वहीं अगर डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की फीस की अगर बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर क्या है कि एप्लीकेबल लाइसेंस जो फीस होती है वो 10% होती है। वहीं दोस्तों अगर नए FSSAI सेंट्रल जो लाइसेंस की फीस के 7,500 रुपये होती है, एनुअली फिक्स्ड इसको किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों FSSAI लाइसेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए 7,500 रुपये कॉस्ट होती है और रिन्यूअल के लिए क्या है कि FSSAI लाइसेंस की कॉस्ट क्या है 7,500 रुपये हर साल के लिए तय की गई है। तो ये थी इसकी कॉस्ट, लाइसेंस की कॉस्ट थी। इसके अलावा दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उसके पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID होना जरूरी है। इसके अलावा क्या है कि पते का प्रमाण पत्र यानी कि दोस्तों एड्रेस प्रूफ, और इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, घोषणा पत्र, वो देना होता है। इसके अलावा अथॉरिटी लेटर होता है, व्यक्ति के नाम पर पते के साथ क्या है कि प्राधिकरण पत्र जो होता है वो उसको देना होता है। इसके साथ साथ क्या है कि आप आगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी होते हैं। और दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन भी जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको FSSAI की साइट जो होती है उस पर आपको लॉगिन करना होता है और जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि आपको फूड लाइसेंसिंग आपको इस पर जाना होता है। इसके साथ साथ क्या है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है और कौन सी कैटेगरी का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसको कौन सा लाइसेंस लेना है तो उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या है कि आपको डिटेल आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों उसके अंदर जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है वो आपको पूरी फिल करनी है। और इसके साथ साथ क्या है कि
एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद क्या है कि होम पेज पर आपको फी स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको लिंक मिलेगा, तो उस पर आपको पूरी जानकारी भी इसके रिलेटेड आप ले सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि आपको साइन अप करना होगा और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, जिसके बाद क्या है कि आपके सामने एक पेज ओपन होगा और आपको पूरी जानकारी इसके अंदर भरनी होगी। रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होता है और इसके लिए क्या बात क्या है कि आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और सेंट्रल जो लाइसेंसिंग है या फिर स्टेट लाइसेंसिंग है, इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन, इनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना हो, उसके बाद अप्लाई करना होगा। इस तरह से क्या है कि डिटेल आप सही से भरकर क्या है कि आप एफएसएसआई लाइसेंस के लिए ना अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि आप एफएसएसआई अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप एफएसएसआई लाइसेंस जो है आपका नंबर जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। आपको फिर से जो है एफएसएसआई की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा, आपके सामने पेज आएगा, उस पर क्या है कि एंटर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर का आपका ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके अंदर क्या है कि आपका इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा कि एंटर द लाइसेंस नंबर, तो दोस्तों उसके अंदर आपको लाइसेंस नंबर सही से भरना है और आप चेक कर लीजिए जो कि आपने सही भरा है क्या। उसके बाद क्या है कि आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपका जो लाइसेंस नंबर है वो वैलिड है तो आपके सामने वेबसाइट फूड बिजनेस ऑपरेटर की अदर डिटेल के साथ क्या है कि स्टेटस को आप डिस्प्ले करेगी। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप एफएसएसआई लाइसेंस नंबर चेक करने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि एफएसएसआई लाइसेंस की मैक्सिमम जो 5 साल की वैलिडिटी होती है और 5 सालों के बाद क्या है कि आपको फिर से क्या है कि जो है सुचारू संचालन और व्यवसाय के को चालू रखने के लिए एफएसएसआई लाइसेंस को रिन्यू आपको करना होता है। और आप इसी तरह से क्या है कि ऑनलाइन भी आप रिन्यू इसको कर सकते हैं। आपको इसी तरह से क्या है कि एफएसएसआई की जो फूड लाइसेंसिंग जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाना है, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। उसके बाद क्या है कि अप्लाई फॉर रिन्यूअल फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और वहीं दोस्तों आपके सामने कुछ लिस्ट स्क्रीन पर ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਫੂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸਲੇ, ਵੇਰਕਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਫੂਡ ਸੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਕਿੰਗ ਭੋਜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੁੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੁੱਕ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਆ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੁੱਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ, ਨੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਦੇ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।